2021 के परीक्षा परिणाम में पदमपुर श्रीगंगानगर के विक्रांत शर्मा रहे टॉपर। टॉप 10 में 3 श्रीगंगानगर जिले से राजस्थान को 988 नए ऑफिसर मिलेंगे। प्रदेश में पहले स्थान पर रहा पदमपुर का विक्रांत शर्मा। बधाई देने वालों का लगा तांता, मिठाई बांटकर पटाखे फोड़, रंग गुलाल उड़ाकर किया खुशी का इजहार। मां का आशीर्वाद व हमारे इष्ट देवताओं की रही बड़ी कृपा। आरएएस के शुक्रवार रात घोषित परिणाम में श्रीगंगानगर को शानदार सफलता मिली। यहां के 3 स्टूडेंट ने मेरिट में टॉप 10 में जगह बनाई। पहले स्थान पर विक्रांत शर्मा। आरएएस परीक्षा टॉप करने वाले विक्रांत शर्मा ने रिजल्ट आने के बाद अपने संघर्ष की कहानी बयां की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि 2018 में पहला प्रयास किया था, 688 रैंक हासिल हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके साथ ही फिर से प्रयास किया, मेंस राइटिंग भी प्रैक्टिस की, मॉक इंटरव्यू भी कई जगह दिए, आखिरकार सफलता हासिल हुई। वहीं दूसरा स्थान केसरी सिंहपुर की प्रिया बजाज को मिला। 8वें स्थान पर सूरतगढ़ के शुभम शर्मा ने कब्जा किया। आरएएस परीक्षा टॉप करने वाले विक्रांत शर्मा ने रिजल्ट आने के बाद अपने संघर्ष की कहानी बयां की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि 2018 में पहला प्रयास किया था, 688 रैंक हासिल हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके साथ ही फिर से प्रयास किया, मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस की, मॉक इंटरव्यू भी कई जगह दिए, आखिरकार सफलता हासिल हुई। विक्रांत शर्मा टॉपर। आरएएस 2021 ने कहा, मेरा लक्ष्य यूपीएससी क्लियर करना रहा है। आरएएस तो क्लियर कर लिया है, आगे प्रयास करूंगा कि यूपीएससी टॉप करूं। मैंने जो सिलेबस था उसे जिस तरह से मार्किंग होती है उस हिसाब से पढ़ा। मॉक इंटरव्यू के लिए अलग अलग जगह अपने आप को इम्प्रूव किया। सत्र 2011-12 में एसएस आदर्श माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान वर्ग में राज्य सत्र पर इतिहास रचने वाले विक्रांत शर्मा राज्यपाल से सम्मानित भी हुए हैं। एसएस आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश कलिया व निदेशक अशोक कलिया ने प्रदेश में पहले स्थान पर रहा पदमपुर का विक्रांत शर्मा को बधाई दी। एसएस स्कूल जो एसएस आदर्श स्कूल है, उनके जो प्रधानाचार्य हैं, उनके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, उनसे आज आपको परिचित कराते हैं। आज पदमपुर शहर में जो हमारा इनका एक पढ़ने वाला बच्चा है जो आज अचीवमेंट हासिल की है। उसने आरएएस जो राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं होती है उसमें उसने प्रथम रैंक हासिल किया है। तो गुरुजन इनसे वो 12वीं विज्ञान कक्षा वर्ग में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था 2012 में। तो सर से आज बधाई भी देंगे, उन सर से मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले तो इनके सर के जो पिताजी स्वर्गवास हो गए थे उसकी आज यहाँ शोक संवेदना भी व्यक्त करने आए और साथ में बधाई भी दे रहे हैं। सर आपको बधाई तो है ही, लेकिन आपके पिता का स्वर्गवास होने पर हम दुख भी प्रकट करते हैं सर। हाँ जी। तो सर आपका जो स्कूल का बच्चा है उसने आज राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में प्रथम रैंक प्राप्त की है, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये छात्र पहले से ही बड़ा, जब हमारे पास आया था तो इंटेलिजेंट छात्र था और वर्ष 2012 में विज्ञान वर्ग में इसने पूरा राजस्थान टॉप किया था। जो 1% से जो 2 नंबर पे बच्चा था वो इससे 1% पीछे था। तो एक जो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ था उसका पहला ही रिजल्ट था और इस छात्र ने पूरा राजस्थान टॉप किया था। कुछ एक लोग कह रहे थे कि राजस्थान इसमें एकेडमिक में इसने टॉप कर लिया, लेकिन बना क्या? तो उस चीज़ को भी इस बच्चे ने गलत साबित किया और आरएएस का जो परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है उसमें पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। कहना ही आसान है, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है आरएएस की और राजस्थान की सबसे बड़ी कंपटीशन की परीक्षा है जिसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं धन्य है इसकी माँ जिसने इसको जन्म दिया है और स्कूल के जिन अध्यापकों ने इसको मोटिवेट किया और ये आगे बढ़ा, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। सर जैसे इस बच्चे का हमने इंटरव्यू लेने गए थे घर पे, तो उन्होंने आपकी बड़ी प्रशंसाएं की सर। उन्होंने कहा था कि जो सर स्कूल प्रशासन था उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया सर।
नहीं, प्रत्येक बच्चे को सपोर्ट किया जाता है। स्कूल का जो वातावरण है, जो डिसिप्लिन है, जो माहौल है, उसमें ये डिसिप्लिन में बच्चा रहा और वास्तव में डिसिप्लिन छात्र था और जो काम इसको दिया जाता था टाइम पे पूरा करता था। अपने बढ़िया इसने पढ़ाई की है और इसीलिए ये इसने 2012 में राजस्थान टॉप किया था और गोल्ड मेडलिस्ट रहा ये छात्र। ये थे ओम प्रकाश जी कलिया, जो जिन्होंने बताया कि ये बच्चा होनहार था। हमें भी उम्मीद थी कि ये बच्चा राजस्थान में टॉप आएगा और इनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। अब हम अशोक जी कलिया है, उनसे बात करते हैं। सर, जो आप का जो बच्चा है, इसने अच्छी अचीवमेंट हासिल की है राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में, और सर आपका जो स्कूल है वो दिन प्रतिदिन प्रगति करता है और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरिट रैंक हासिल करता है। सर, सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र को जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि अपने क्षेत्र का बच्चा, पदमपुर का बच्चा जो है पूरे राजस्थान में आरएएस एग्ज़ाम में जो है पूरे राजस्थान में पहले नंबर पर आ रहा है। क्योंकि 2012 में जब इस बच्चे ने राजस्थान टॉप किया था 12th विज्ञान वर्ग में, तो हमने इससे यही जो है कहा था कि बेटा आगे भी आपको इसी तरह से स्टेट टॉप पर ही रहना है। तो इस बच्चे ने उस चीज़ को बिल्कुल साबित किया। तो ये हमारे लिए, हमारे स्टाफ के लिए, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सर। काट दो। अभी सर आपकी जो स्कूल का मैनेजमेंट अनुशासन तो वैसे ही प्रशंसनीय रहा है, और जो आपके स्कूल की एजुकेशन और क्वालिटी को लेकर आप क्या कहेंगे सर? क्वालिटी जो है हमारा हमेशा से ये दे रहा है कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना है। तो ये जो चाहे बोर्ड परीक्षा परिणाम है और अब आगे जो बच्चे कंपटीशन में भी आगे निकल रहे हैं, अब आरएएस जैसे एग्ज़ाम में राजस्थान में पहले नंबर पे आना, ये क्वालिटी को ही जो है दर्शाता है कि इस बच्चे की स्कूलिंग बहुत अच्छी रही। क्योंकि अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आगे आप में जो क्वालिटी है वो बनी रहेगी। सर, जैसे आपने यहाँ बताया कि जो स्कूल होता है वो नींव होता है, तो बच्चे की जो नींव आपने मजबूत की और आज बच्चा इससे अच्छी मतलब पोस्ट पे चला गया। और अब जो आपके जो बच्चे आएंगे निखर के आगे, उनके लिए सर क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि ये विक्रांत शर्मा जैसे बोर्ड परीक्षा जो परिणाम थे उनके लिए, अपने क्षेत्र के लिए आदर्श रहा। कि क्योंकि इससे पहले 2012 से पहले बोर्ड परीक्षाओं में जो है स्टेट लेवल के परीक्षा परिणाम देना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि अपने किस तरह से जो है इस छोटी सी मंडी से पूरे राजस्थान में की मेरिट में कैसे आए। लेकिन 2012 के बाद जैसे आपने देखा होगा, एसएस जो अपना विद्यालय है ये लगातार जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर, डिवीज़न टॉपर, स्टेट टॉपर जो है लगातार निकाल रहा है। और इसके साथ साथ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका चाहे नीट का एग्ज़ाम है, चाहे आपका आईआईटी का एग्ज़ाम है, तो बहुत अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये अब आरएएस जैसे जो बड़े एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये एक आदर्श है कि आप अगर मेहनत करो तो ये भी आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप उसमें टॉपर हैं।